जी, ये मैं बोट नेक बना रही हूँ। इसकी बोट नेक की ये सीधी साइड है कमीज़ की और ये रॉन्ग साइड है। ये जो बैक साइड से पीस बचा था उसकी सीधी साइड, इसकी भी सीधी साइड और कमीज़ की भी सीधी साइड, एक दूसरे के तरफ सीधी साइड रख के इसको मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई कर लूँगी। मार्जिन पे मैं सिलाई कर लूँगी आधे इंच की। जी, रख के फालतू कपड़ा मैं काट दूँगी इसके पास से। ये सारा फालतू कपड़ा ध्यान से मैं काट लूँगी। अच्छे से ये मैंने काट लिया। अब मैं छोटे छोटे से इसके ऊपर कट्स लगा दूँगी राउंड पे पूरे। और पीछे बैक साइड भी मैंने इसी तरह से तैयार करनी है। अब ये जो फालतू कपड़ा है इस पे सारा आधा इंच सॉरी 1-1 इंच का पे निशान लगा लूँगी। याद रहे कि जहाँ से हम लोगों ने सिलाई ली थी वहीं से गुलाई करनी है। गुलाई करने के बाद उसी निशान के ऊपर से ध्यान रहे कि नीचे से कपड़ा ना कटे। सारी गुलाई कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल नीटनेस आई है। इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी और सारी सिलाई लगा दूँगी। ये मैं आपस में शोल्डर जोड़ रही हूँ। जोड़ने के बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये दोनों आपस में मैंने अगले पिछली साइडें दोनों जोड़ ली हैं कि बैक साइड की पट्टी इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम बैठा के इसको अच्छी तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है और हेमिंग कर लूँगी। अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगी। फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी मैं अच्छे से, कपड़ा ऊपर नीचे से बराबर करके। यहाँ से जो निशान लगाया था उसके ऊपर से मैं सिलाई कर लूँगी। उसी निशान के ऊपर से आराम आराम से सिलाई कर लूँगी मैं। जहाँ पे मेरी वेस्ट आएगी जहाँ पे मेरी वेस्ट आ रही है वहाँ पे सुई नीचे छोड़कर इसको थोड़ा सा अपनी तरफ फोल्ड कर अपनी तरफ मोड़ कर सिलाई लगा लूँगी। जहाँ तक हमारा चौक का निशान लगाया था चौक के निशान के पास लाके इसको पक्का कर लूँगी मैं। इसी तरह दोनों साइडें फोल्ड कर लूँगी। दोनों साइडों के ऊपर फिटिंग की निशान लगा लूँगी। अब मैं बाजू के आगे से फोल्डिंग कर लूँगी।
ये है, 1 इंच के बाजू में फोल्ड कर लूँगी। किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह मैं दूसरी बाजू भी सिलाई करके तैयार कर लूँगी। फालतू धागे कटिंग कर दी मैंने। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की बाजुओं की जो चौड़ाई है वहाँ से मैं अपनी 5 इंच के ऊपर निशान लगा के 5 पे निशान लगा के यहाँ से पक्का करके बाजू अपनी तैयार कर लूँगी। अब जो ये मैंने बॉर्डर नीचे से कटिंग किया था, इसकी सीधी साइड और उल्टी साइड देख लूँगी। आगे ऊपर नीचे रख के जो रॉन्ग साइड है वो राइट साइड बॉर्डर की मोड़नी है। करके इसको मैं पूरी सिलाई लगा लूँगी। राइट साइड जो सी रॉन्ग साइड की ऊपर है, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। ये मैंने बॉर्डर लगा लिया। ये देखिए, जो रॉन्ग साइड थी हमने राइट साइड पे फोल्ड कर देनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंदर बारीक सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब मैं आपको इस्त्री की मदद से बताती हूँ। ये जो सा रुख है इसका देख लें किस साइड पे है। इसको ऊपर की जानिब करके सॉरी नीचे से नीचे की करना है। नीचे की तरफ करके अच्छी तरह से आयरन कर लूँगी मैं इसको। आयरन करने के बाद पूरी अच्छी तरह इसकी मैं क्रीज बिठा लूँगी। फिर इसको सीधा करूँगी। राइट साइड सीधा करने के बाद अच्छी तरह से इसको बिछा के देखें कोई नीचे कोई सिलवट वगैरह ना हो। एक दफ़ा फिर आयरन करूँगी ताकि जो नीचे सिलवट वगैरह है वो निकल जाए। यहाँ से मैं थोड़ा सा अंदर बारीक फोल्ड करूँगी। सारा बारीक फोल्ड करने के बाद इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। अच्छे से इसको मैं फोल्डिंग कर लूँगी। इसकी करने के बाद इसको मैं आयरन से बिठा लूँगी। फिर मैं इसके ऊपर सिलाई करूँगी। जो फालतू कपड़ा है वो इसके ऊपर से मैं हटा दूँगी। जो हमारे पास फालतू बॉर्डर था वो मैंने कटिंग कर दी है। इसके बाद बॉर्डर को अच्छी तरह से इस आयरन करके मैंने इसको आयरन अच्छी तरह से कर लिया है। ये कमीज़ तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।
मेरी कमीज शलवार बन के रेडी है। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे कमेंट्स बॉक्स पे आप बताएं, मैं आपको वहाँ से समझाऊंगी।